पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। ऐसे में सरकार द्वारा सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जौनपुर में भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोग हैं, जिन्होंने आज जिलाधिकारी से मिलकर मॉक ड्रिल में शामिल होने की अपील की है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सर, क्या नाम आपका? मैं कैप्टन अजीत कुमार पांडे। आज अपने जिलाधिकारी से मुलाकात की आप लोगों ने, क्या मांग आपकी है? नहीं, मांग हमारी कुछ नहीं है। मांग केवल ये थी कि हम लोग भी यहाँ भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इस चीज़ के बारे में कुछ हम लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, किस तरह से इसको करना है, क्या करना है, क्योंकि हम लोगों का ये एक रूटीन है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से यही रिक्वेस्ट किया कि आप हमको मौका दीजिए और हमसे जो भी सहयोग आप चाहते हैं आप लीजिए, और हम सब लोग भूतपूर्व सैनिक संगठन आपके लिए तैयार है। आतंकवाद के खिलाफ जो तैयारी चल रही है भारत की, क्या कहेंगे उसके बारे में? आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से डिप्लोमेटिक और बाकी जिस तरह से इकोनॉमिकल उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। और बाकी जो युद्ध की जो स्थिति है वो भी कुछ कुछ जिस तरह से न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से सुना जा रहा है और जिस तरह के हॉट टॉक हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि युद्ध होना बहुत ही भविष्य में जल्दी ही होगा। जैसे लोग अभी काफ़ी इसके लिए उग्र भी हो रहे हैं कि नहीं अभी तक हुआ नहीं, अभी तक नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगता है। किसी चीज़ की तैयारी के लिए कुछ समय लगता है और कुछ उसको जो है तैयारी करने में जो आप समझ लीजिए कि गाड़ियों का बंदोबस्त है, हथियारों का बंदोबस्त है, गोलों बारूद की ज़रूरत है। तो एक बार सारी चीज़ों की तरफ से सेटिस्फाई होने के बाद इसके लिए एक कोई डेट जिस तरह भी राजनीति निकालेगी वो दिन हो जाएगा और लोग उसको देखेंगे, और देखने से ये लग रहा है कि कुछ इस बार ज़्यादा ही भयानक और तगड़ा एक्शन होगा। आप सर थल सेना में रहे हैं, कितने वर्षों तक आप नौकरी की, क्या अनुभव रहा उस दौरान का? मैं थल सेना में करीब 29 साल सर्विस किया है, और वैसे तो इतिहास में तो मेरे पिताजी भी थल सेना में ही थे, और आज के समय मेरा बेटा खुद नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है। तो पूरा बैकग्राउंड हमारा जो है आर्मी से ही रिलेटेड है। और जो आप सेना को केवल ये है कि उसको हतोत्साहित न करें। कुछ यहाँ पे जिस तरह से वक्तव्य कुछ लोगों के सुने गए थे वो हतोत्साहित करने वाले हैं, और उस तरह के वक्तव्य न दिया जाए। सेना भी किसी के अंडर में काम करती है, और जो ऊपर इतने लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं वो सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमारे सेना अध्यक्षों लोगों को उन्होंने अपना अपना टास्क सौंप दिया होगा, ये मैं मानता हूँ। अब उस टास्क को पूरा करने के लिए हमको कुछ समय लगता है, और उस समय की इंतज़ार हो रही है, और वो फाइनल समय जिस दिन होगा वो हमारे ख्याल से तभी हम सबको भी पता चलेगा, सभी को पता चल जाएगा। और भी लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। सर, क्या नाम आपका? राजबहादुर पाल, एडवोकेट, भूतपूर्व सैनिक संगठन जौनपुर, विधिक सलाहकार। ये जो तैयारी चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है हमारी, कोई इसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि जगह जगह सेनाएं पूरे देश में फैली हुई हैं। उनको कहाँ डिप्लॉय करना है, क्योंकि बॉर्डर खाली करना नहीं है, कहाँ से कहाँ उठाना, कहाँ ले जाना है, थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके लिए सारे हमारी तोपें लगा दी गई हैं, सारे रॉकेट लॉन्चर लगा दिए गए हैं, सारी तैयारियां हो रही है। जल्द ही इसका पाकिस्तान कोई हरकत करता है तुरंत जवाब, मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है, क्या कैसे किस तरीके का सहयोग आप लोग करेंगे मॉक ड्रिल में? हम यहाँ करेंगे कि हमारे ज़िले के ऊपर कोई अगर आफत आती है उसमें हम नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हम ट्रेनिंग शुदा हैं। उनको ट्रेनिंग देंगे कैसे बचना है, अगर हमारे ऊपर बाई चांस कोई गोला आ जाता है हमारे ज़िले में तो उससे कैसे बचना है, और घायलों को कहाँ कैसे ले जाना है किस स्थिति में। उसके पास सारी हमारी टीम होगी, जिलाधिकारी महोदय उसके इंचार्ज रहेंगे। उसमें हम लोग मदद के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग शुदा हैं, लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए हम लोग पास जानकारी है। सिविल डिफेंस कितना अहम होता है, जरूरी होता है ऐसी स्थिति में? सिविल डिफेंस भी, हम सब सिविलियन हैं और सब फौजी हैं, सबको जरूरी है। देश सबका है, कोई हमारा सेना का ही नहीं है, इसलिए सबको तैयार करना ही जरूरी है। हम लोग सबको तैयार करेंगे, बच्चे से बच्चे, औरतों से औरतों। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के सिमोला जिलाध्यक्ष। किस तरीके की तैयारी है? तैयारी हमारी बहुत तगड़ी है। तैयारी उधर ये रहता है के लिए तैयारी है, आपके राजस्थान और कश्मीर से बिल्कुल हमारे जो बुलडोजर है तैयार है वहाँ जाने के लिए, और ब्रेकफास्ट जो है पाकिस्तान में होगा।
अगर हाँ बिल्कुल फाइनल है, रात हम निकलेंगे तो नाश्ता वहाँ करेंगे। पाकिस्तान में उस जब तैयारी है। कितने वर्षों तक आपने सेवा की है देश की? हम 22 साल तक सेवा की है, 3 लड़ाई लड़ा, पहली श्रीलंका, दूसरा कश्मीर के बाद तीसरा कारगिल। 3 लड़ाई लड़ करके आए हो, फिर चौथे के लिए तैयार हो जाने के लिए। अभी भी आपका जोश बरकरार दिख बिल्कुल रहा है। एकदम जोश बिल्कुल तैयार है, अभी भी जो है मार सकता हूँ दुश्मन को। आम नागरिकों और छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे निर्देश जारी किए गए, ट्रेनिंग कितना इसलिए- जरूरी होता है? ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है, कोई अगर मान लीजिए स्प्लेंडर आए, जैसे इतने बड़े पेड़ है कि स्प्लेंडर आए तो पेड़ गिर जाएगा, तो घबराते हैं लोग। घबराना नहीं चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। उसके लिए जो है छिपा होना चाहिए, ज़मीन के अंदर जो कुछ डालिए, अपने आप को ज़मीन से कोई भी बमबारी होती है तो ज़मीन से जो है 1 फीट ऊपर मार करती है। 45 डिग्री स्प्लेंडर जाते हैं। अगर आपको कोई सीढ़ी मिल गई, कोई पेड़ मिल गया, वहाँ छिप जाएंगे तो बच जाएंगे। और बचने का तरीका है, अगर कोई एक आदमी जख्मी हुआ तो उसको एक हाथ से डाल करके एक ही आदमी उसको उठा ले सकता है, उसको हाथ फ्री हो ले जाकर स्ट्रेचर में डाला, उठा के ले चले गए, सिविल ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। कल मॉकड्रिल में आप लोग ये सब बिल्कुल दिखाएं, करेंगे किस तरह से उठाना है, किस तरह के लेके जाना है, कैसी स्ट्रेचर बैठाना है, ये सारी ट्रेनिंग हम देंगे। तो भूतपूर्व सैनिक हैं जो पूरी तैयारी के साथ कल मॉकड्रिल करेंगे। सर क्या नाम आपका? भूतपूर्व सैनिक हवलदार तेज कुमार सिंह। कैसी तैयारी है जिलाधिकारी से आप लोगों ने आज मांग की मॉकड्रिल में शामिल होने के लिए? क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन जो हमें मिला है उसके लिए हम कल कार्रवाई करेंगे और इसके लिए हम भरपूर तैयार हैं। हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक संगठन के हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं भी संगठन से नहीं जुड़े, वो भी तैयार हैं। इसके लिए जो हमारा जो जानकारी है हम सिविल में उसको करेंगे, पुलिस को करेंगे, जिसको करना है भरपूर तैयारी करेंगे। कोई भी आपात स्थिति अगर होती है तो उसमें आप लोग पूरी तरीके से तैयारी के साथ मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देंगे, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर क्या नाम आपका? एक सूबेदार लाल बहादुर यादव। कब तक आपने सेवा की देश मैं की? 30 साल तक देश की सेवा किया। श्रीलंका की लड़ाई लड़े, जम्मू कश्मीर की, फिर जो है ये कारगिल की लड़ाई लड़े, सब में हमने रहे। 3 लड़ाइयों का आपके पास अनुभव है, चौथी स्थिति ऐसी बन रही है ऐसा देखा जा रहा है, तो क्या तैयारी रहेगी इसमें? नहीं, चौथी स्थिति बन रही है, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है भाई। इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, इसमें कुछ जो है विदेशी ताकतें हमारे इंडिया को उस्काने वाला भी काम कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में क्या है, वो तो कंगाल है, वो खाली जो है भक्ति दे रहा है, लेकिन उस भक्ति को देखना है रियली क्या है क्या नहीं है। तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं करना, धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, वो सब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ न कुछ जरूर होगा। आपने टाइम की बात की, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, काफ़ी दिन बीत गए, तो जनता के मन भी कहीं ना कहीं सवाल तमाम तरीके के, सरकार देरी क्यों कर रही है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है? नहीं है, वो कार्रवाई चल रही है, तो इतना जल्दी थोड़ा सा अपना पूरी तैयारी करके तभी करेगी ना अटैक। हाँ, बस वही है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल हमारे साथ ये भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने आज जिलाधिकारी से मिलकर मॉकड्रिल में शामिल होने की जो है मांग की है। इनका कहना है कि जो इनके पास अनुभव है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार के युद्ध में रहे हैं, देश की सेवा किए हैं, ताकि आम नागरिकों को कैसे आपातकालीन स्थिति में बचना है उन्हें पूरी तरीके से प्रशिक्षित करेंगे। कला की जिलाधिकारी की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला है कि ये लोग कल जो है जौनपुर में होने वाली मॉकड्रिल में अपना सहयोग देंगे। अजय पांडे, TV9 भारतवर्ष, जौनपुर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ